Jai Hind, dear student. Welcome to your online classes of English grammar. So, dear student, as you know, in last class we were studying about the topic how to write essays in examination. So, as I promised you that today in next session we will discuss about an example in detail about the essay writing. So in today's class I am going to present you a format of essay, a sample of essay on the topic of patriotism. See it keenly so that you can have a clear cut idea of how to write essays in examination. Start discussion of sample essay. तो हमारा टॉपिक क्या है, पैट्रियोटिज्म जो है, हमने देख लिया हमारा टॉपिक पैट्रियोटिज्म है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स सोच लेने हैं, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट हम कुछ पॉइंट्स को सोच लेते हैं। जैसे पैट्रियोटिज्म मीनिंग क्या होता है, जनरली मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है लव फॉर द कंट्री या अपने लैंड के लिए फेथफुल होना, राइट। पैट्रियोटिज्म जो है वो कभी भी सेल्फिशनेस से नहीं आता है। हमें जो है अपने आप को ओपन रखना चाहिए, अपने एक्सपेक्ट को ब्रॉड रखना चाहिए, दूसरे की हेल्प करना चाहिए। बहुत सारे हमारी हिस्ट्री में ऐसे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने नेशन के लिए अपनी जान तक गंवा दी। तो यही होता है पैट्रियोटिज्म, राइट। तो हमने एक अपने दिमाग में आइडिया बिल्ड कर लिया। अब हम इन्हें जो है शब्दों में कन्वर्ट करना यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे जिससे कि राइटर को ये लगे कि हाँ आपको इंग्लिश के बारे में अच्छी नॉलेज है। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत सारे वोकैबलरीज डिस्कस कर चुके हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, सिनोनिम्स डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम एंटोनिम्स का भी एक सेशन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस लिए हेल्प करती है, ये हमारे वोकैबलरी को ही एनरिच करने में हेल्प करती है, जिससे हम एक बेटर स्पीकर और बेटर राइटर बनते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हम जितना भी चीज़ें पढ़ते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि बस पढ़ लिया और उसका कोई लाइफ में यूज़ ही नहीं है, नहीं। हमेशा एजुकेशन ऐसा होता है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ओके, सो पैट्रियोटिज्म, अब हम अपने थॉट्स को वर्ड्स में नाउ लिखना स्टार्ट करेंगे। पैट्रियोटिज्म इज़ द वंस लव फॉर हिज नेटिव लैंड, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, पहला पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन है। इससे हमने रीडर को ये बता दिया कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट पैट्रियोटिज्म। अगर हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन ही ना करें, बस एक कहानी बता दें, तो इससे जो है रीडर वो इरिटेट हो सकता है और उसको लगेगा कि आपके वो नॉलेज नहीं है एसे राइटिंग के और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंट्रोडक्शन में ही अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। Every person is patriotic by nature. Love of one's own country is found in the heart of both a savage and a civilized man. Okay, here see the savage word is written, which means a different man, a man who is not having any interest in anything. Okay, he is one of a kind. And civilized man जो एक सभ्य पुरुष है, ठीक है। तो पैट्रियोटिज्म जो है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक के पर्सन हो, वो हर किसी के अंदर हो सकता है, राइट। अगर वो पढ़ा लिखा है तो भी उसके अंदर हो सकता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, वेल मैनर्ड नहीं है, तो भी उसके अंदर भी हो सकता है। A patriot is prepared to sacrifice anything and everything for his country. He will not hesitate even to die for it, right? Patriot क्या होते हैं, वही जो अपने देश के लिए जान देने से भी ना कतराएं। Truly it is said, mother and motherland are far more glorious than heaven. अगर आप इस टाइप के स्लोगन जो है अपने ऐसे में इंक्लूड करते हैं या किसी राइटर के द्वारा कही गई बात को या किसी भी एमिनेंट पर्सन, फेमस पर्सन जो उस फील्ड से रिलेटेड है उसका नाम जो है अपने ऐसे में इंक्लूड करते हैं, तो ये रीडर को बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल लुक देगा आपके एसे राइटिंग स्किल का और रीडर को ये भी पता चलेगा कि आपको टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है और वो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स देगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू विश यू कैन इंक्लूड सम काइंड ऑफ स्लोगन, सम थॉट कोटेड इन द इन्वर्टेड कॉमा, सम एमिनेंट पर्सन्स नेम हु वाज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नाम लिख दिया, ठीक है। तो इससे आपका एसे जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है। द मैन हु इज़ नॉट पैट्रियोटिक हैज़ एज सर विलियम स्कॉट से और डेड सोल। यहाँ पे आपने देखा ना कि एक पर्सन का थॉट को जो उसने सच में कहा है उसको वर्ड्स में डाल दिया गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सब किसी के पर्सन का नाम याद रहे और उनके द्वारा क्या कहा गया है वो भी याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो आप अपने ही अच्छे से थॉट्स को इन्वर्टेड कॉमा में कोड करके लिख सकते हैं, मतलब उसको हाईलाइट करके, ताकि उसका एग्जामिनर का ध्यान आपके ऐसे पे जाए और कोट्स पे जाए। पर ये रहे कि जो आप कोट लिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास में कर रहे हैं वो कतई ग्रामेटिकली गलत नहीं होना चाहिए। अगर ग्रामेटिकली कोट गलत लिख दिया आपने तो वो हाईलाइटेड होते हैं, उसकी तरफ दिमाग जाता ही जाता है एग्जामिनर का, तो वो आपके मार्क्स कटवा भी सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अब अगर आप कोट लिख रहे हो तो वो सही हो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका कोट जो है वो सही है कि नहीं, तो आप प्लीज़ उसे इन्वर्टेड कॉमा में कोट मत कीजिएगा।
वीथेस, और अगर आप इन्वर्टेड कॉमा में कोट नहीं कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा एग्जामिनर। बट मैं आपको एज पर इस लेसन इस ऑनलाइन सेक्शन में अपने एस्से को इफेक्टिव और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की बात बता रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट स्किल्स, स्टाइल्स एंड टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। Reese, there's the man with soul so dead, who never to himself had said, "This is my native land." Okay, this was quoted by Sir Walter Scott. Okay, this is your body of essay. Here you can see, but the word patriotism has been so misused to conceal the most selfish aim and narrow passion that Dr. Samuel Johnson said in discuss, patriotism is the last refuge of a scoundrel. Scoundrel मतलब कि जो देश से निकाला हुआ रहता है या जो गलत काम करता है, जिसको भगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेट्रियोटिज्म रिलेटेड बात कह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि पेट्रियोटिज्म जो है, कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान अपने लास्ट हथियार के तौर पे यूज़ करता है, जिसको अपनी कंट्री से निकाल दिया जाता है या गलत होता है, पर ऐसा नहीं है। पेट्रियोटिज्म जो है, हम उसको, ये सारा जो डेफिनेशन है पेट्रियोटिज्म का, ये एक फॉल्स डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन बता रहा है जो कि फॉल्स पेट्रियोटिज्म का डेफिनेशन है, मतलब कि ये सही मायने में देशभक्ति नहीं है, ये गलत तरीका है कि आप अपनी कंट्री को लव कर रहे हो, दूसरे कंट्री को हेट कर रहे हो। नाउ वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ ट्रू पैट्रियट। सही पैट्रियट वही होता है जो अगर खुद भी गलत कर रहा है तो उसे लोगों के सामने लाने से डरता नहीं है। हमें हमेशा जो है अच्छाई का ही दामन थामे रखना चाहिए। Here we will see that in body there is one of the discussion of one of the important person related to this field only, that was महात्मा गांधी। That for me patriotism is the name of humanity। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे लिए पेट्रियोटिज्म वही है जो मानवता से जुड़ा है। तो यहाँ पे हमने महात्मा गांधी का नाम मेंशन किया और उनके इंपॉर्टेंट कोट्स को मेंशन किया। इससे जो है पढ़ने वाले को ये फील हो जाएगा कि हाँ, जो पर्सन ऐसे लिख रहा है उसे इस टॉपिक के बारे में इन डिटेल नॉलेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, हमने बॉडी डिस्कस कर लिया। बॉडी डिफरेंट पैराग्राफ्स में बटी थी, पर कहीं पे भी उसका फ्लो नहीं छूटा है, हमेशा हम एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी हम अननेसेसरी पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं और अपने जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं उसे एक ऑर्डर में शो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, पेट्रियोटिज्म कैन बी डिस्प्लेज इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हम बता रहे हैं कि स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनरली कंक्लूजन में आप एक अपना ओपिनियन या तो देते हैं या फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो बॉर्डर पे लड़ रहा हो वही एक ट्रू पैट्रियट है, वो तो है ही है, बस साथ ही साथ जो भी अपना कार्य, अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभा रहा है, अच्छे से अपने काम कर रहा है, वो सही मायने में एक पैट्रियट है, जो अपनी कंट्री को अच्छा बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है। सो दिस वॉज अबाउट एस्से राइटिंग। सो यू कैन सी दैट कस एन एग्जाम्पल ऑफ एस्से with the topic of patriotism to have a clear cut understanding of essay writing. So my dear student, this was all about essay writing, and as I told you, this is very important. So I hope that you have listened the lecture till the end. If you like the video, if you understand the point, then do mention in the comment box that you have really understood what I am trying to convey with you. This only I end up my today's online session here, and I hope that all of you are safe and healthy at your home. Keep studying. Have a good day. Jai Hind.